इल्तुतमिश। आज हम इल्तुतमिश के विषय में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऐबक के बारे में। ऐबक के बाद गुलाम वंश का संस्थापक, ऐबक के बाद आराम शाह और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है। इल्तुतमिश इसका वास्तविक नाम था शमशुद्दीन। ये इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमशुद्दीन था और ये जो था तुर्क की इल्बरी जाति का था। इल्तुतमिश जो था तुर्क की इल्बरी जाति का था। जब ये बचपन में, जब ये बाल्यकाल में इसको एक व्यापारी को बेच दिया गया था। व्यापारी इसे दिल्ली लेकर आया और यहां पर जो था ऐबक के हाथों बेच दिया और ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार किया, इसे सैनिक शिक्षा प्रदान की और इसको जान सरेदार के पद पर नियुक्त किया। जान सरेदार, ये आपको नाम याद रखने का है। जान सरेदार के पद पर नियुक्त किया, जो शाही अंगरक्षकों का मुखिया होता था। इसके पश्चात ऐबक ने जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी तो इसको ग्वालियर का सूबेदार बनाया। ग्वालियर के सूबेदार के बाद बुलंदशहर का सूबेदार बनाया। बुलंदशहर का सूबेदार, और इसके बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में किया, इल्तुतमिश के साथ, और इसको बदायूं का सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठने के पूर्व बदायूं का सूबेदार था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठने के पूर्व कहां का सूबेदार था, तो वो जो था बदायूं का सूबेदार था। इतिहासकारों की यदि हम माने तो गौरी के लिए जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश की जो चुनौतियां कौन कौन सी थी, सिंहासन पर बैठने से पूर्व इल्तुतमिश की चुनौतियां कौन सी थी, हम उसके ऊपर देखते हैं। इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तो इसके लिए जो नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दोज, ये जो थे, ये ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ये इल्तुतमिश को सुल्तान की तरह स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। इसके अलावा जो बंगाल का सूबेदार था, जिसका नाम है अली मर्दान खां, ये भी इल्तुतमिश के अधीन शासन करने में असमर्थ था। यानी कुल मिलाकर यह बात थी कि कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दोज और अली मर्दान खां, ये तीनों इल्तुतमिश के अंडर में कार्य करने के लिए सहमत नहीं थे। इन तीनों का इसने बड़ी कुशलता से दमन किया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब इल्तुतमिश के कार्य देखते हैं कि इसने कार्य कौन कौन से किए। सबसे पहले जो कार्य में यदि हम देखें तो सबसे पहला जो आता है कि राजधानी जो थी, राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। लाहौर में थी ऐबक की राजधानी और इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली स्थानांतरित किया। दूसरा जो काम किया इसने, 40 मंडल का गठन किया। 40 मंडल का गठन किया। यहां पे ये किया था इल्तुतमिश ने कि प्रशासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईमानदार एवं विश्वसनीय 40 अमीरों का एक दल बनाया, जिसे कि 40 मंडल का गठन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसको आप याद रखने का है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इसके तहत क्या होता था कि सैनिकों एवं अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूखंड दान दिया जाता था या भूमि प्रदान की जाती थी। उस भूमि को इक्ता और लेने वाले को इक्तादार कहा जाता था। इसके बाद जो था खलीफा से मान्यता प्राप्त करना। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से वैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और इसे अब जो था खलीफा से जब मान्यता प्राप्त हो गई थी तो सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करना एक नैतिक अपराध की श्रेणी में आने लगा था। इसके बाद था मंगोल आक्रमण से रक्षा। मंगोल आक्रमण से रक्षा, इसके बारे में हम देखते हैं। मंगोल आक्रमण से रक्षा, देखिए यहां पर चंगेज खां जो था, ये मंगोल का एक
आक्रांता था और ये साम्राज्य विस्तार के क्रम में इसने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक आ पहुंचा और इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश को इस बात का आभास था यदि मैं जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दे देता हूं तो चंगेज खां को भारत पर आक्रमण करने का मौका मिल जाएगा या भारत पर आक्रमण करने का कारण मिल जाएगा। इस वजह से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से मना करते हुए चंगेज खां का विश्वास प्राप्त कर इसके आक्रमण की से भारत की रक्षा की थी। यानी जो चंगेज खां जो था ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए फारस देश चला गया और भारत की सीमाएं सुरक्षित थी। इसके बाद छठा जो कार्य आता है इल्तुतमिश का, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो ऐबक ने अपने शासनकाल में प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है ये इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हो पाया था। इल्तुतमिश जो था पहला तुर्क शासक था जिसने कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसके अलावा सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने आर्थिक सुधारों की ओर सुधार लाने का प्रयास किया था और इसने दो आपके आर्थिक महत्व को समझने का प्रयास किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश जो था भारत में मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था उसकी मृत्यु के बाद उसके मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। ये भारत में बना पहला मकबरा था। यानी आप ये देखेंगे कि मकबरा निर्माण की जो परंपरा थी इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। निर्माण की परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करा था। इसके बाद इल्तुतमिश जो था ये 10वां यदि हम देखें एक न्यायप्रिय शासक था। इसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कर उनके गले में घंटी बांध दी थी। जिस भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता था वो इन शेरों के गले में जो घंटियां थी इनको बजा करके सुल्तान से सीधा संपर्क कर अपनी यथा स्थिति रख सकता था। बढ़ती उम्र के कारण सन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। भारत में मुस्लिम वर्ग धर्म का प्रारंभ वास्तविक रूप से इल्तुतमिश के शासन काल में ही हुआ था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन सिंहासन पर बैठता है। इसका जो पुत्र है रुकनुद्दीन जो था ये सिंहासन पर बैठता है और ये 1236 में ये सिंहासन पर बैठता। रुकनुद्दीन जो था ये अमीरों की सहायता से सिंहासन पर बैठा, लेकिन इसकी विलासितापूर्ण कहना चाहिए आपकी विलासितापूर्ण दिनचर्या के कारण जनता में असंतोष हो गया था, जहां तहां विद्रोह होने लगे थे। इसी क्रम में रुकनुद्दीन जब एक विद्रोह का दमन करने दिल्ली से बाहर गया था उस समय रजिया ने इस वस्तु स्थिति का लाभ उठाकर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं जब रुकनुद्दीन के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसको गिरफ्तार करके उसकी हत्या करवा दी गई। तो आज की वीडियो में हमने इल्तुतमिश के विषय में जानकारी प्राप्त की थी।